नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कई सारे बड़े फैसले ले चुकी है और कई फैसले ले भी रही है। देश की सुरक्षा को लेकर इस वक्त सरकार काफी ध्यान दे रही है, चाहे थल सेना हो या जल या फिर वायु सेना हो। तीनों सेनाओं को भारत सरकार विश्व की सबसे बेहतरीन सेना बनाना चाहती है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया, जिसके तहत अब भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी। आने वाले समय में ये देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगी और दुनिया का कोई भी देश भारत की सीमा में घुसने या फिर आंख दिखाने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगा। आइए जानते हैं कैसे अग्निपथ स्कीम से भारत विश्व की सबसे बड़ी सेना बन जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के तहत भारत को मिलेंगे अग्निवीर। सैन्य ताकत बढ़ाने का मास्टर स्ट्रोक बना अग्निपथ। भारतीय सैन्य संख्या की कमी को दूर कर पाएंगे अग्निवीर। अग्निपथ योजना से विश्व पटल पर बढ़ेगी सैन्य शक्ति। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना से किसका होगा भला? भारतीय सेना में बढ़ेगी युवाओं की संख्या। विश्व पटल पर भारत की सैन्य ताकत से हर कोई वाकिफ है। केंद्र सरकार लगातार सैन्य ताकतों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाती जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और फैसला लिया है, वो है अग्निपथ स्कीम देश में लागू करने का। ये स्कीम विदेशों में भी लागू है और ये पहली बार भारत में बीते हफ्ते लागू किया गया। इस स्कीम को लेकर फैली गलतफहमियों की चपेट में आए युवकों ने प्रदर्शन किया और इसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद अधिकारियों के द्वारा इस स्कीम को थोड़े बदलाव के साथ युवाओं को समझाया गया, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन पर रोकथाम लगी। बहरहाल इस स्कीम से आने वाले समय में देश की सैन्य ताकत को बहुत बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी, जिससे कि विश्व स्तर पर भारत की सैन्य ताकत और उभर कर आएगी। आपको बता दें कि सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम एक जड़ी बूटी के रूप में उभरेगी। बताते चले कि भारतीय सेना में अस्थायी भर्ती की अग्निपथ स्कीम घोषित की गई है। इसमें सेना में नियुक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और सेना का फायदा ये भी होगा कि पेंशन के भारी रकम से भी छुटकारा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल उसके आधुनिकीकरण में की जा सकती है। इस स्कीम के तहत 4 साल की अवधि के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। सेना में स्कीम के तहत भर्ती होने वाले इन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। ये भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल ही होगा। इसका मकसद सेना को ज्यादा यंग बनाना है। इसके अलावा इसकी मदद से बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को भी कम किया जा सकेगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी गई है। सरकार भले इस स्कीम से फायदे गिना रही है, लेकिन हमें खुद भी ये चीजें आने वाले समय में दिखाई देगा कि भारत की सैन्य ताकत में किस पैमाने पर इजाफा हुआ है। बहरहाल यहाँ आप ये भी जान ले कि सरकार को भरोसा है कि इस योजना के आने से देश को विश्व की बेहतरीन सेना मिलेगी और युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि इस स्कीम से सेनाओं के पास युवा शक्ति होगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना में अस्थायी भर्ती की अग्निपथ स्कीम घोषित की, जिसके तहत युवाओं को मात्र 4 साल के लिए सेना में नियुक्त किया जाएगा। 4 साल पूरे होने पर उनमें से 25% को पूर्णकालिक सैन्य सेवा में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% सेवा मुक्त मान लिए जाएंगे। इस योजना के जरिए सेना में नियुक्ति की संख्या में अच्छा खासा इजाफा किया जा सकेगा, जो सैन्य भर्ती का बेकरारी से इंतजार कर रहे युवा के लिए ये अच्छी खबर साबित हो सकती है। देश के आम युवाओं में अनुशासन की भावना बढ़ने और उनके स्वास्थ्य का स्तर सुधारने की संभावना को भी इस स्कीम के फायदों के रूप में गिना जा रहा है। सेना प्रमुखों ने बताया है कि वर्तमान में सभी सेनाओं में सैनिकों की औसत आयु 32 वर्ष है। सेनाओं को यूथफुल बनाने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवारों की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई इस योजना का विपक्षी दल और युवा विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस योजना को पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने कहा है कि अग्निपथ योजना सोशल, इकोनॉमिक और लड़ाई लड़ने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हिसाब के अनुरूप बनाई गई है, ना कि बजट को देखकर तैयार की गई है। इस योजना को तैयार करने में भारतीय सेना के अधिकारी 2 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। अब इस योजना के तहत भारत अपनी सैन्य संख्या आराम से बढ़ाएगा। साथ ही भारत की सैन्य ताकत में सबसे काबिल जो 4 साल के अंदर छांटे जाएंगे वो सैनिक शामिल होंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को विश्व स्तर पर आने वाले समय में किन किन तरीकों से सैन्य बल में मजबूती मिलेगी। अगर हम इसको देखें कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले जो सैन्य हमें मिलेंगे 4 साल के बाद वो सैन्य होंगे जो पहले से ही ट्रेनिंग लेकर के आ चुके हैं। और दूसरा ये कि उनके अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत को वो बॉर्डर पर दिखा सकेंगे। और इनमें जो सैनिक पिछड़ जाएंगे वो सैनिक दूसरे कामों में आ जाएंगे। और इस दौरान जो है युवा शक्ति सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिक में अपने प्रभुत्व को हासिल करेगा, क्योंकि आप इस दौरान देख सकते हैं कि युवा जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं किसी भी देश के लिए। और हमारे देश में युवाओं को इतना अच्छा अवसर मिलना विश्व पटल पर भारत को युवा भारत करने के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो विश्व पटल पर भारत को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करेगा, खास करके युवा रूप में। भारत में ये स्कीम लागू हो चुकी है। अब इस स्कीम से विश्व पटल पर भारत को सैन्य बल में कितनी मजबूती देखने को मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप इस स्कीम को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कल फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के एक नए अध्याय के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।